सारा रंग रूप आकार मजहब धर्म की साधना ज्ञान विज्ञान उसे तो आउंदा है जिहदा कोई रंग रूप नहीं है। ऐसी एक व्यापक शक्ति है। रमिया होया होण करके उन्होंने आख्या गया राम, सृष्टि की पालना करन करके उन्होंने आख्या गया पालना करता है। हर नाम दे अपने अपने अर्थ ने। और गुरु नानक देव जी कहते ने बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है, असी सदके जाने जितने भी तेरे नाम ने। मस्जिद विच राम दे धुन दी अलाप नहीं हो सकती, मंदिर विच अल्लाह अल्लाह दी धुन नहीं रटन की जा सकती। इको ही घर है गुरुद्वारा, इको ही दुनिया दे च रूहे जमीन दे च ग्रंथ है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, जिथे मस्जिद की अजान भी गूंजदी पई है, मुरली की तान भी गूंजदी पई है, मंदिर दे घड़ियाल भी वजदे पे ने, मस्जिद की नमाज का भी उपदेश मिल रहा है। बेनमाजा कुत्तिया ए ना भली रीत, कदी चलना आया पंजे वक्त मसीद। असी कोई 5 टाइम गुरुद्वारे नहीं जाते जे मसीद की अर्थ गुरुद्वारा भी कर लीए। 2 टाइम सानू हाजरी भरन वास्ते आख्या गया, वह भी विदेशों सिर्फ 1 टाइम है, और वो 1 टाइम भी किधरे इतवार नूं किधरे ये भी कोई नहीं संग्रांद नूं, ये भी महज कर दें। वरना 2 टाइम की आ गया, जिवें 2 टाइम भोजन छकते हैं भजन भी 2 टाइम। ये रूटीन रही नहीं। इस वास्ते गुरुद्वारे ते बड़े सोहणे बनते जा रहे हैं, सिख बड़े करूप होंदे जा रहे हैं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो 6 लक्षण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने उस परमात्मा को महसूस किया। आश्चर्य है, और आश्चर्य उसनों कहते ने जिन्हों वेखीए ते पूरा वेख ना समझ सकीए, समझिए ते पूरा समझ ना सकीए, सुनिए ते पूरा सुन ना सकीए, कथन करिए ते पूरा कथन ना कर सकीए। ते जो हालत बन जाती उन्होंने कहते हैं आश्चर्यता, विस्मात। महाराज कहते हैं तो वाह है, आश्चर्य है, तेरी होंद तेरी याद अंधेरे नूं मिटा के चानने च बदल देंदी है। वाह गुरु, इनू हुक्मन गुरु ग्रंथ साहब दे च नहीं दर्ज किया। अगर दर्ज कर देंदे तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सांझे धर्म ग्रंथ नहीं बनने सन। ये भी महज करते हैं। जिहड़े गुरमत अनुसार गुरु आशा मुताबक मंत्रां दा जप करना चाहते सन, उन्हां दिनां चरनामृत पिला के उन्होंने सिख बना दिता जाता सी, और आख्या जाता सी तो ये मंत्र जप वाहेगुरु। चरण धोए रह रास कर, चरनामृत सिखां पिलाया। सिखी का दायरा बहुत वध गया। तो गुरु अमरदास जी महाराज ने यह आज्ञा 22 मसंदा भी दे दी। मसंद शब्द परशियन का है, मसनद, मसनद कहने ने ऐस तख्त नूं, सिंघासन नूं। वड्डा तख्त जिसते बादशाह बैठता है उन्होंने कहते हैं औरंग, फारसी दे कहते हैं औरंग। जिवें मयूद्दीन ने अपना तखल्लुस रखिया सी ना औरंगजेब, औरंगजेब का मतलब है तख्त का शिंगार, तख्त की शोभा। महाराज ने कह दिता गुरु गोबिंद सिंह जी, न जेबत तोरा नाम औरंगजेब के औरंगजेब नबायद फरेब। तेरा नाम ये तेनों शोभा नहीं देंदा, तू तख्त की शोभा नहीं है, तू तख्त का शिंगार नहीं है। तेरे जैसा बंदा जब तख्त पे बैठता है तख्त बदनाम हो जाता है, तख्त मैला हो जाता है, तख्त भ्रष्ट हो जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी औरंग कहते हैं वड्डे तख्त नूं जिसते बादशाह बैठता है, जिसते एहलकार बैठते हैं उसनों मसनद कहते हैं। ये मसनद है। गुरु अमरदास जी ने प्रथा चलाई, जिहड़े कथा करते हैं और जो उपदेश देंदे ने गुरबाणी का, वो उच्ची थां ते बैठन। उन्होंने 22 मंजियां बख्शिश कीतियां सन।
22 मसंद बनाए सन। मसनद का मतलब है मंजी तखत। अगां चल के जिन्होंने सतगुर ने मसनद बख्शिश की सी, मंजी बख्शिश की सी, उपदेश देंदे देंदे उन्होंने पूजा प्रतिष्ठा इतनी वध गई और उन्होंने धन संपदा शक्ति भी इतनी वध गई, उन्होंने अंदर एक ख्याल आ गया आप खुद ही क्यों ना गुरु बनीए, गुरु का प्रचार करने की की लोड़ है। भ्रष्ट हो गए सन। इस प्रथा को गुरु गोबिंद सिंह ने फिर खत्म कर दिता। ये मसंद प्रथा नहीं चलेगी। मसंद का तो मतलब सी छोटा तखत, पर जिन्होंने बख्शिश किया गया सी वो इतने अगां चल के भैड़े निकले, वो पूजा प्रतिष्ठा हजम ना कर सके, वो शक्ति नू हजम ना कर सके, भ्रष्ट हो गए। उंज भी ताकत मनुख नू भ्रष्ट कर देंदी है, शक्ति भ्रष्ट कर देंदी है। बहुत सारे मनुखों नू जड़ा असी कह देने बड़ा शरीफ है, बड़ा शरीफ है, धार्मिक अनुभव कहता शरीफ नहीं कमजोर है, जरा ताकत दे आ लैण दे फिर की कर सकता है, एक कमजोर है, शरीफ नहीं है। जिस दिन शक्ति दे को आ गई फिर भ्रष्ट हो जाएगा। देश गुलाम से चिट्टे कपड़े, चिट्टियां टोपियां, चिट्टे बस्तर महात्मा गांधी ने पहनाए, देवतियां जैसे लगते सन, हर एक नाल हाथ जोड़ के बोलते सन, बड़े हले, बड़ी गल, बड़ा प्रभाव उन्हां दा, लोकी बड़ा सन्मान करते सन, सत्कार करते सन। सहजे सहजे उन्हां दे कोल ताकत आ गई, सिंहासन ते बैठ गए, धन की शक्ति आ गई, ताकत आ गई, भ्रष्ट हो गए। अज भ्रष्टाचार की निशानी उन्हां कपड़ियां चो टपकन लग पई। इन्ने चिट्टे कपड़ियां दे इतना काला रंग प्रगट हो गया, कुछ भी ना, कुछ भी नहीं। मैं राजनीतिक नहीं, एक असलियत थोड़े सामने जो है रखदा पिया। कमजोर सन ते देवतियां वर्गे सन, ताकतवर हो गए ते दैंत हो गए। शक्ति भ्रष्ट कर देंदी है, ताकत भ्रष्ट कर देंदी है, और ताकत शक्ति सारे भ्रष्टपणे ने छुपा देंदी है। ये इतनी वड्डी चादर है, गुनाहां ते पाके अपने गुनाहां नू ढक लेंदे ने, भ्रष्टाचार नू ढक लेंदे ने। कहंदे ने सरमद सूफी फकीर दिल्ली दीयां गलियां दे च नगन घुमदा हुंदा सी। ये 14 सूफी संत भी औरंगजेब ने कतल कीते ने, ये भी मैं अर्ज करदे हां। ओदा सारा इतिहास बड़ा खूनी इतिहास है। इनू पकड़ के औरंगजेब के दरबार दे पेश किया गया। दसंबर का महीना सी, ठंड बड़ी पैंदी है दिल्ली। एहलकार बैठे सन, औरंगजेब बैठा, सारियां दे अगों उस जमाने के मुताबिक कोलियां दी अंगीठियां जल रही सन ते सारियां ने गर्म कपड़े, गर्म दुशाले ओढ़े हुए। ये नंगा फकीर, इनू पकड़ के लियांदा गया। एहलकारा ने कहा जहां पना है मुसलमान, लेकिन हिंदू नाग्या साधुआं की तरह नगन घूमता है, कपड़े नहीं पहनता। इनू बड़ी ताड़ना की, बड़ा समझाया है, ये मनदा नहीं। लिहाजा से इसनू आप जी दे कोल लियांदा, आप फैसला करो। औरंगजेब ने जिहड़ा अपने तन ते दुशाला पहनिया होया सी, वो एक सिपाही नू दिता, आखे दे इहदे तन नू ढक दे, इस सभा दे च नंगा चंगा नहीं लगता। उस दुशाले नाल ढक दिता। सरमद कहंदा है बादशाह सलामत, तुसी मैनू बड़ा कीमती दुशाला अपना दे दिता है, ठंड बड़ी, एक अंगीठी भी मेरे अगों रखो। एक अंगीठी भी रख दी गई, दुशाला उतार के उसे च पा दिता, जल के खाक हो गया। औरंगजेब ने अपनी तोहिन समझी, कहने लगे तू सिर्फ नंगा ही नहीं बल्कि बदतमीज भी है। मैं तेनू तन ढकण वास्ते दुशाला दिता है, तू अग दे पा के फूक देता है।
पता इस फकीर ने की आख्या, पेशान दे लिबास हर किरा ऐबे दीद, बेऐबा रा लिबास उरियानी दात। उरियानी कहते नगनता नूं। बादशाह पहले मैनू ये दस, फुल्लां नूं नहीं ढकिया जांदा, गंदगी नूं ढकिया जांदा है। गंद नूं ढकण दी लोड़ होंदी है। कोई फुल्लां दे उत्ते चद्दर पाउण दी लोड़ होंदी है। तू वेख मेरे तन दे तैनू क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, ईर्षा, जैलसी, निंदा, उस्तत दिखाई देंदी है। मैं किहड़ी गंदगी नूं ढकां, किस नूं ढकां? मेरी जिंदगी फुल दी तरह है। तू कपड़ियां दे च भी नंगा है, मैं नंगा भी खुदा दे अगों ढकिया होया। पेशान दे लिबास हर किरा ऐबे दीद। ये जो तू सुंदर कपड़े पाए हुए ने, ये कपड़े भी तेरी गंदगी नूं ढक नहीं सके। तेरे 3 भरावां दा कतल इन्हां कपड़ियां दे विचों भी मैनूं दिखाई दे रहा है। तो प्यो नूं तड़पा तड़पा के मारे है, ये कपड़े इस जुल्म नूं नहीं ढक सकते। तू सूफी फकीर कतल कीते ने, ये तेरे कपड़े उन्हां गुनाहां नूं नहीं ढक सकते। इन्हां कपड़ियां दे च भी तू नंगा है, बदबू आ रही है। मैं नगन भी ढकिया होया प्रभु की दरगाह दे, फुल्लां नूं ढकण दी ना चदरां दे नाल लोड़ ही नहीं है। एक बहुत वड्डी जो है सच्चाई बयान की थी। अक्सर उसनूं ढकना पैंदा है जो गंदगी है। फुल्लां नूं ढकण दी की लोड़ है? फुल ते सरे आम होंदे ने। शक्ति ताकत वक्ती तौर पर गुनाहां नूं ढक देंदी है। एक कमजोर मनुख बहुत वड्डे गुनाह नहीं कर सकता क्योंकि कमजोर है। एक ताकतवर मनुख बहुत वड्डे गुनाह कर सकता है क्योंकि ढके जाते हैं, ढके जाते हैं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। पहला लक्षण जो रमिया होया राम है, परमात्मा है, ओदा मंत्र, ओदा बोल कोई भी हो सकता है। उस रमे हुए राम दा मंत्र, मंत्र कहते हैं बोल नूं, कोई भी हो सकता है। ओदी रसना ते वसिया होवेगा। महाराज कहते हैं पहला लक्षण यह है, जिन्हों सतगुरु इंज कहते हैं, प्रभ जी बसे साध की रसना। प्रभु किथे वसदा है? साधु दी रसना ते वसदा है। भोजन दी बुरकी मूंह दे च पाई तो स्वाद ते आ गया। ये ठीक है, अजे कंठ तो थले नहीं गई, अजे पची नहीं है, अजे वो खून नहीं बनी, मांस नहीं बनी, अजे वो शरीर का हिस्सा नहीं बनी, स्वाद ते आ गया, रास्ते आ गए। आप दी ज्ञातली अर्ज करा, रस पहले आ जाता है, अध्यात्मक बल बाद विच प्राप्त होता है। जिमें भोजन का रस ते पहले आ जाता है, भोजन खून बाद विच बनता है। भोजन शरीर की शक्ति बाद विच बनता, उस वक्त नहीं बनता। स्वाद पहले आ जाता है। प्रभु का नाम रसना ते वस गया, रस पहले आ जाता है। ये पहचान है। पाठ करदियां जपजी साहब का, सुखमनी साहब का नितनेम करदियां जे रस आ गया तो समझ लो ये बाणी रसना ते वस गई। प्रभु का नाम रसना ते वस गए। सारी बाणी प्रभु का नाम है। गुरमुख बाणी नाम है, नाम हृदय वसाई। ये ते नाम है। परमात्मा के गुणों का उच्चारण किया। ये गुरु नानक ने नहीं उच्चारण की। महाराज कहते हैं हूँ आपो बोल ना जानदा, मैं नहीं बोलना जानदा, मैं तो चुप कर गया। फिर ये कौन बोले? तो जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लाल। ते खसम बोले, परमात्मा बोले। ये परमात्मा दे बोल ने। परमात्मा नाल जुड़ सकते हैं असी अपने बोलां करके नहीं, परमात्मा दे बोलां करके। इस वास्ते कहा गया पोथी परमेश्वर का स्थान। ये पोथी साक्षात परमात्मा का स्थान है, सिंघासन है। गुरु ग्रंथ साहब नूं टेकिया गया मत्था शरधा दे नाल परमात्मा नूं टेकिया होया मत्था, प्रभु नूं टेकिया होया। ये तो उहदे बोल ने, उहदे बचन ने।
वाहिगुरु वाहिगुरु जपना जपना ते पढ़ना थोड़ा जिहा अंतरा भी सुन लो। जपन लग्या ध्यान अंतर्मुखी करना पेगा, पढ़न लग्या ध्यान बाहर करना पेगा। अखरां ते ध्यान टिकाना पेगा, नजर ते ध्यान। उन्होंने पढ़ना कहते ने। बाणी पढ़न नालों जपना लखां गुणा औखा है। मैं सैकड़े गुणा नहीं कहता, लखां गुणा। 18 घंटे पढ़न वाले पाठी मैं देखे ने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी। 8 मिनट भी कोई जप कर सके मुश्किल है, कठिन है। जप करन लगे ध्यान अंतर्मुखी करना पेगा, पढ़न लगे ध्यान बाहर करना पेगा। ते पढ़न दे नाल बाहर वाइब्रेशन ते चंगी बनेगी, तरंगां ते चंगियां बननगियां। पढ़न वाले दा मन नहीं बदलेगा, चाहे सारी जिंदगी पढ़ता रहे। पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेखे एक गल होर हों में जगना जाग। पढ़न नाल बाणी कंठ हो सकती है, पढ़न दे नाल अर्थबोध का पता चल सकता है। पढ़न नाल इतना पता चल सकता है किहड़े अंग ते है, किहड़े पातशाह दी है। पढ़न नाल मनुख बाणी का रूप नहीं हो सकता, जपन नाल बाणी का रूप हो जाएगा। यह भी मैरज कर ते जपना कि ये जबान उचारण करे ते मन सुने, वो वास्ते ते अखां बंद करनियां पैणगियां, कोई दिखाई ना देवे। ध्यान नूं अंतर्मुखी करना पेगा तां जप कर सकोगे। पढ़न लग्या ध्यान नूं बाहर करना पेगा तां पढ़ सकोगे। पढ़ना इस वास्ते है ताकि एक दिन जपन की जांच आ जाए। पढ़ना एक इस वास्ते अर्थबोध का पता चल जाए। पढ़ना इस वास्ते है किहड़े पातशाह दी किहड़े अंग ते है। जपना इस वास्ते है गुरु का रूप हो जाइए, प्रभु का रूप हो जाए, बिना जपिया नहीं होएगा। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखाणी। जपना पढ़न नालों लखां गुणा औखा है। मैं फिर अर्ज करदा, 18 घंटे पढ़न वाले पाठी मैं देखे ने, 8 मिनट जप करना बड़ा औखा है। जपन लग्या ते बाणी जबान उचारण करे ते मन सुने, ते जप हो ही सकेगा जो कंठ होवे। बिना कंठ तो बाणी जपी नहीं जा सकती। वो पढ़ सकता है, जप नहीं सकता। तो कोई आखे मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हाँ, तो फिर मैं की करा। उन्होंने लोगों लिए फिर एक मंत्र है, बहुते मंत्र नहीं। बाणी मंत्र महापुरखन के, ये सारी बाणी मंत्र है। फिर ओहदे लिए एक मंत्र है, तू बहुते मंत्र नहीं जप सकता तो एक जप वाहिगुरु। हिंदू जगत दे सैकड़े मंत्र ने, राम, गोविंद, गोपाल, ओम, ओम नमः शिवाय, बहुत सारे मंत्र ने। इस्लामी जगत दे च अल्लाह हो, इतना ते कंठ कर सकता है, ये ते याद कर सकता है। जपना कहने जबान उच्चारण कर रही है, ते मन सुन रहा है, ते बाणी अंदर जा रही है। सुन के ही अंदर जाएगी ना, कन्ना दे राही। भोजन दी बुरकी मुंह दे राही अंदर जाएगी, पचेगी, एक दिन खून बनेगी। गुरबाणी कन्ना दे राही अंदर जाएगी, मन दे च, मन नू जोत स्वरूप बना देगी, परमात्मा का रूप बना देगी। अध्यात्मक बल की प्राप्ति हो जाएगी। सुनी नहीं गई बाणी, बाणी अंदर ही नहीं गई, अंदर की दुनिया नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। इस वास्ते मैं देखा है 50-50 साल तो भी जेडे गुरुद्वारे आ रहे हैं, कुछ सज्जणों को मैं जानदा, उन्हों की जिंदगी नहीं बदली, क्योंकि नहीं सुनिया, नहीं सुनिया। गाविए सुनिए मन रखिए बाबू। गा रहे हैं तो सुन, नहीं गा रहा तो जो कोई भी गा रहा है सुन। सुनना बहुत औखा है, बहुत औखा। पूरी एकाग्रता चाहिए, पूरा टिकाव चाहिए, तां सुन सकेगा। पहला लक्षण महाराज दसते ने, प्रभु का नाम उदी रसना ते वसिया होवेगा, ते पहचान वो ज्यों वाहिगुरु आखेगा रस आ जाता है। वो ज्यों गोबिंद आखेगा रस नाल भर जाता है। वो ज्यों अल्लाह हो आखेगा रस नाल भर जाता है। तुसी वाहिगुरु वाहिगुरु आखो, रस नहीं आ रहा
तो अजे गुरु रसना ते नहीं वसिया, अजे नाम रसना ते नहीं वसिया, ये पहचान है। भोजन दी थाली मेरे हाथ च होवेगी, इस वास्ते मेरी जबान नूं रस नहीं आया, बुरकी जद मूंह दे जाएगी तां ही रस आएगा। अजे बाणी नूं मैं उचारण कर रहा, मेरी रसना ते नहीं वसी, रसना ते वस गई रस आवेगा। प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। मैं उदे दासां दा भी दास हां जिहदी रसना ते प्रभु वस गए। जिहदी रसना ते प्रभु वस गया, उहदी रसना दा बोल कदी खाली भी नहीं जाता, जो कुछ बोलेगा हो जाएगा। ये भी महज करते हैं। एक खुलासा किसी वक्त मैं फिर करांगा, अगर रसना ते प्रभु वसे है, ये जो बोलेगा हो जाएगा, हो जाएगा। इनू वाक सिद्धि कहते हैं, इनू शब्द सिद्धि कहते हैं, इनू मंत्र सिद्धि कहते हैं, इनू नाम सिद्धि कहते हैं। 9 निधि 18 सिद्धि, पिछे लगियां फिरन